देश भर में दीपोत्सव को लेकर तैयारियां, क्योंकि दिवाली है, दिवाली के पर्व को लेकर भी तैयारियां करनी है और आज नरक चतुर्दशी है, रूप चतुर्दशी है, तो उसको लेकर भी तैयारियां देखने को मिल रही है। मंदिरों में लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, ललित जैन उज्जैन से जुड़े हैं, मयंक दुबे राम राजा मंदिर से जुड़े हुए हैं ओरछा से, तो वहीं देव शिमाली जी हमारे साथ जुड़े हैं ग्वालियर से, रोमित सिद्दीकी अंबिकापुर से जुड़े हुए हैं और अतुल गौड़ जुड़े हैं शिवपुरी से। तो सबसे पहले ललित आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि बाबा महाकाल की नगरी है और वहां तो और भी ज्यादा लोगों में उत्साह हो जाता है। किस तरह से सजाया गया और क्या कुछ तैयारियां? मंदिर में पिछले 4 दिनों से सजावट का काम चल रहा था। यहाँ पर रंग बिरंगी जो लाइट है, लाइटिंग की गई है। साथ में कई देशों के फूल से इसको मंदिर के गर्भगृह, सभा मंडप, गणेश मंडपों को सजाया गया है। यहाँ पर क्योंकि ऐसी मान्यता है कि महाकाल मंदिर में किसी भी पर्व की शुरुआत महाकाल मंदिर से होती है, उसके बाद ही पूरे देश में बनती है। इसलिए तिथियों की गड़बड़ी के कारण यहाँ पर एक तिथि के कारण कल रूप चौदस भी बनेगी और दीपावली भी। सुबह रूप चौदस बनेगी, बाबा महाकाल का जो पुजारी परिवार है उनकी महिलाएं उपकरण लगाएगी, जो सुगंधित बनाए हुए हैं उससे उपकरण लगाएगी। उसके बाद में वहाँ पर फुलझड़ी जलाएगी। इसके बाद में यहाँ पर दीपावली भी शुरुआत हो जाएगी। हालांकि दीपोत्सव जो है वो शाम को ही होगा। बिल्कुल, मयंक आपकी ओर आना चाहूंगी। राम राजा मंदिर ओरछा की अपने अलग ही विशेषताएं हैं और वहां की मान्यताएं भी अपनी ही बनी हुई है। ऐसे में मैं चाहूंगी कि आप साथ ही साथ तस्वीरें दिखाएं और किस तरह से वहां पर तैयारियां हैं, भव्यता है, वो भी दिखाते जाएं। देव शिमाली जी आपकी ओर आना चाहूंगी। ग्वालियर में आखिर क्या कुछ तैयारियां हैं तस्वीरों के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ग्वालियर बिल्कुल तैयार है दीपावली के लिए और हम इस समय दौलतगंज में है, जहाँ दीपावली का सारा सामान बिकता है, तो लोगों की भीड़ लगी हुई है। देखिए दीपक जो जिसका जरूरत रहती है, दीपक है, उसके आगे लाइट है, डेकोरेशन की दुकानें हैं और लोगों के घरों में भी लाइट जलना शुरू हो गई है। दीपक जो है ना सबसे महत्वपूर्ण होता है और पूरी तैयारी से ग्वालियर जुटा हुआ। 3 दिन से यहाँ तैयारियां चल रही थी और अब बिल्कुल लोगों का बेसब्री से इंतजार है कल का, ताकि वो दीप पर्व को मना सकें। और अब खरीदारी बिल्कुल अंतिम दौर में चल रही है। यहाँ जो दौलतगंज है, जहाँ सबसे अधिक इस चीज की बिक्री होती है, वहाँ जो है लोगों की भीड़ लगी हुई है। जी बिल्कुल, भीड़ काफी ज्यादा आपके पीछे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। रोमी आपकी ओर आना चाहूंगी। अंबिकापुर की अगर बात करें तो पीछे आपकी जगमग लाइटें देखने को मिल रही है, जो अपने आप में ही एक सुंदरता यहाँ पर नजर आ रही है। और कितनी सुंदरता अंबिकापुर में, लोगों में कितना उत्साह शॉपिंग को लेकर, त्योहार को लेकर। देखिए, साल भर का त्योहार है, क्योंकि सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली पर्व है, इसलिए अंबिकापुर में खासतौर पर अब दीपावली के अंतिम चरणों की जो खरीदारी है वो चल रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अंबिकापुर का ये स्कूल रोड है, जहां पर दीपावली सहित अन्य जो घर को सजाने के लिए सामान, मेटल, कपड़ा, यहाँ तक सभी तमाम प्रकार के दुकानें हैं, जहाँ पर खचक लोगों की भीड़ भरी हुई है। इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा, क्योंकि राम भगवान का सरगुजा से पुराना नाता रहा, त्रेता युग में राम भगवान सरगुजा की पावन धरती से भी होकर गुजरे थे, इसलिए उनका जो त्योहार है उसे यहाँ काफी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। सभी लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी जाति के लोग मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं। यही कारण है कि सरगुजा में एक अलग ही इस त्योहार का महत्व है, जिसे लेकर तैयारी साल भर चलती है। अब अंतिम चरणों में और कल जब लक्ष्मी पूजा होगी, इसके साथ ही दीपावली को लेकर लोग मिठाई खाएंगे, एक दूसरे को मिठाई बांटेंगे, इसके साथ ही फुलझड़ियां जलाएंगे, दीप जलाएंगे और की आराधना करेंगे। बिल्कुल, अतुल आपकी ओर आना चाहूंगी। शिवपुरी में भी ऐसी ही तैयारियां देखने को मिल रही हैं और इसी तरह से तस्वीरें काफी रौनक से भरी हुई, क्योंकि आपके पीछे मैं लोगों की भीड़ बहुत देख पा रही हूं। तो मैं चाहूंगी कि आप लोगों से बात करके जाने क्या और उनसे ही सीधे पूछें कि कितना उत्साहित है, अब तक शॉपिंग हुई कि नहीं हुई, कितनी शॉपिंग बची हुई है, तमाम चीजें, त्योहार को लेकर उत्साह। बिल्कुल बिल्कुल अस्मिता, आपने ठीक कहा। मेरे पीछे लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और दिवाली की अंतिम दौर की जो शॉपिंग है उसे लेकर लोग काफी उत्साहित हैं। लगातार दुकानों पे पहुंचकर साज सजावट हो, कपड़े हो, गहने हो, सब में दिलचस्पी दिखाते हुए बर्तनों की दुकानों पर नजर आते हैं। और यही वजह है कि हम कुछ खास चीजें आपको पहले दिखा दें, फिर लोगों से आपको बात कराते हैं कि जैसे अयोध्या में 56 घाट पर 26,11,000 दीपोत्सव मनाया जाएगा। लोगों को भगवान राम के आने का उत्साह नजर आता है। इस तरह से
जैसे लोग चाहते हैं कि भगवान राम का वो भी बहुत अच्छे से स्वागत करें, तो इस तरह के अलग अलग आइटम्स जो हैं वो बाजार में खास आकर्षण के केंद्र बने हैं। चाहे वो पूजा की थाली हो या फिर तरह तरह की भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं या फिर इस तरह के जो दीपक हैं आज के आधुनिक युग में जिसे महत्व दिया जाता है, खास तौर से वो आकर्षण का केंद्र बने हैं और लोग इसमें दिलचस्पी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम लोगों से बात करने की कोशिश करें तो लोग अंतिम दौर की शॉपिंग कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि दुकानों पर लगातार भीड़ है और दिवाली का उनके मन में जोश है। दिवाली को लेकर के अंतिम दौर की शॉपिंग चल रही है। हाँ, तो क्या क्या ले लिया आपने, क्या क्या लेना बाकी है? ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो नॉर्मल शॉपिंग चल रही है। नॉर्मल शॉपिंग चल रही है। और घर को सजाने की बात करें तो घर को कैसे सजाने की तैयारी की आप? सारा सामान ले चुकी, मतलब दिए ले लिए हैं, वो गेट तोरण ले लिया है। तोरण ले लिया है, हाँ। सजा दिया है घर। हाँ, ठीक है, तो ये जो महिलाएं हैं इन्होंने घर को सजा लिया, कुछ बिल्कुल। समय निकाल कर पहुंची है शॉपिंग को। आप बता दीजिए कि किस चीज में ज्यादा दिलचस्पी है? घर की साज सजावट में ज्यादा दिलचस्पी है। तोरण लेना, दीपक लगाना, रंगोली बनाना, ये सब चीजें लिए एक महिला के लिए बहुत मायने बिल्कुल, रखती ये है। तोरण ले रही हैं महिलाएं। रंगोली काफी ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहती है दिवाली के समय में और महिलाएं खास तौर पर इसको लेकर उत्साहित रहती हैं। मयंक, आपकी ओर आना चाहूंगी। राम राजा मंदिर ओरछा, क्योंकि इसकी काफी ज्यादा भव्यता है, काफी ज्यादा मान्यताएं जुड़ी हुई है, विशेषताएं जुड़ी हुई है। पीछे क्या तस्वीरें हैं, लोगों की क्या तैयारियां हैं? मेरे ठीक पीछे आप ओरछा का भव्य राम राजा मंदिर देख पाएंगे। राम राजा मंदिर का जो शिखर दर्शन है वो अपने दर्शकों को मैं कराना चाहूंगा। और दीपावली की अगर बात की जाए तो बुंदेलखंड की अयोध्या है ओरछा। ऐसे में दीपोत्सव यहाँ पर खास होता है और यहाँ पर अब से कुछ देर बाद, क्योंकि भगवान राम यहाँ राजा के तौर पर विराजित है, ऐसे में भगवान की आरती 7 बजे होगी और 7 बजे के बाद भक्तों का जो हुजूम है वो इस मंदिर के आसपास होगा। लेकिन दीपोत्सव जारी है, लोग दीपक जला रहे हैं, हर कोई भगवान से सुख शांति और समृद्धि की कामना कर रहे हैं। ऐसे तमाम श्रद्धालु हैं जो अभी से भी आए हुए हैं। कहाँ से आए हुए हो? हम टीकमगढ़ नगर पंचायत कारी से आए हुए हैं। धर्मेंद्र सिंह घोष हमारा नाम है। दीपावली के लिए? ये दीपावली के लिए आए हुए हैं। अभी यहाँ पर निवाड़ी पर हमारा कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, तो हम हमारी टीम के साथ में यहाँ पर दीपावली के लिए मनाने दर्शन करने के लिए आए। आप बताएं कैसे होता है, आप तो ये स्थानीय है। राजा मधुकर साय की रानी कुंवर गणेश अवधपुरी से ओरछा लाई अवध में। जैसा कि पता है कि ओरछा नगरी को बुंदेलखंड की अयोध्या के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार आज अयोध्या में लगभग 21,11,101 दीपों का दीप प्रज्वलन किया जा रहा है, उसी प्रकार हमारी ओरछा नगरी में भी प्रशासन के द्वारा लगातार बेतवा नदी के किनारे दीप प्रज्वलन किया जाता है। और जितने भी बुंदेलखंड से दर्शनार्थी आते हैं वो दीपावली का पर्व अपने घर में बाद में मनाते हैं। सबसे पहला श्री राम राजा सरकार, जो कि ओरछाधीश राजा राम के नाम से जान जाते हैं, वो यहाँ आते हैं। बिल्कुल, घरों में बाद में, लेकिन उससे पहले राम राजा सरकार के पास पहुंचते हैं, दीप जलवाते हैं। और जिस तरह से अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर उत्साह है, उसी तरह से उसी तर्ज पर ओरछा में भी राम राजा मंदिर में लोग पहुंचते हैं, दिए जलाते हैं।